गोपाल समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे, भगवान समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया मेरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। जाते ही नय गजान महे, मुक्त की नय सनारे, महामंद मन सुख चह से, ऐसे प्रभु विसार लखनम सिंह रामचंद्र पद, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की है। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, कागभूषण गरुड़ जी को सुना रहे हैं, संत तुलसीदास संतन को सुना रहे हैं शुकर क्षेत्र में। और कहने लगे, हे भैया जाति नया गजान महे, सबरी यानी जाति से हीन और पापों की यानी जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को रामचंद्र भगवान ने नवदा भक्ति दे करके उद्धारित कर दिया। और कहते हैं, हे दुर्बुद्धि मन, तू यानी गृहस्थी के काम को छोड़ करके भगवान के शरण में ते क्यों नहीं जाता। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हर दो। तब तो तुलसीदास जी थे कहने लगे, हे भैया संतो, रामचंद्र भगवान ने दोनों भाई यानी सिंह के समान अतुलनीय बल यानी उस बल को छोड़ करके आगे पंपासर के लिए ते चल दिए हैं। बेरही एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। जब से सीता का हरण हुआ है, रामचंद्र भगवान सीता के विरह में ते व्याकुल हो रहे हैं, और विरही श्री रामचंद्र भगवान विषाद करते हुए पंथ में यानी अनेक कथाएं कहते हुए संवाद कहते हुए चले जा रहे हैं। लचे मन देखो विपिन कई शोभा, देखत कई कर मन नहीं चोवा। तब तो रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, आप देखिए न वन की शोभा, देखने में ते नहीं आती है, इसे देख कर के मेरा मन है ते क्षुब्ध नहीं होता। नारे साहेता सा बखाग मृग ब्रह्मा, माना मोरा करता आहे निंदा। तब तो रामचंद्र भगवान के लगे, है भैया लक्ष्मण, यहाँ जंगल में यानी पशु पक्षी खग मृग और सिंह जितने भी बैठे हैं सभी अपनी स्त्रियों के साथ में बैठे हुए हैं, और मानव मोर करते निंदा, मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं है, इसलिए मेरे को वैसे ते लगता है मानो मेरे नंदाए ते कर रहे हो। हमें देख मृग
कर पराई, मृगे कहे तुम कं भय नाई। लक्ष्मण जी से रामचंद्र भगवान ते कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, हमको देख करके यानी मृग हैं वो चारों तरफ से यानी दौड़ रहे हैं, और किस लिए दौड़ रहे हैं कि वे सोच रहे हैं कि यानी ये मृगों को यानी देखते हुए ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। तो मृगी क्या कह रही है, मृगी कहे तुम कहूँ भय नहीं, हे मृग आप यानी भय मत करो, आपको ये खोजने के लिए नहीं आए। तो मृग ते कहने लगे, हे मैया तो कौन है खोज रहे हैं? तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन यही आए। यानी मृगो आप यानी आनंद करो, आपको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। ये तो यानी सोने का मृग ढूंढते हुए चले आ रहे हैं, जिसने यानी सोने का हरण बन करके सीता जी का हरण करवाया था, उसको यानी ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। संग लाए करने कर लेहि, मानव मोए सिखावन देई। शास्त्र सुचिंतित पुने पुने देखिया राम सिया राम, भूप सुसेवित बस नहीं लेकिया राम सिया राम। और हाथी और अतरियों को यानी साथ लगा लेते हैं, वे यानी मेरे को शिक्षाएं दे रहे हैं। हाथियों के साथ मथनी जा रही है तो वे शिक्षा दे रहे हैं कि आपने सीता जी अकेली क्यों छोड़ी, आप जाते तो सीता जी को ले जाते, इसलिए उनका हरण नहीं होता। इस प्रकार वो मेरे को शिक्षाएं दे रहे हैं कि मानव मोह से खावन दें। ए भैया लक्ष्मण, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यानी मेरे को शिक्षा दे रहे हैं। जब रामचंद्र भगवान वन से वन के लिए चले तो नाव पे चढ़े तो पहले सीता जी को आगे किया है कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, यानी सीता जी को चढ़ा करके बाद में आप चढ़े थे। यहाँ कह रहे हैं वे झुंड के झुंड क्या कह रहे हैं कि सीता जी को आपको अपने पास ही दे रखना था। और कहने लगे कि शास्त्र का भली प्रकार यानी बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार ऐसे देखते ही रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा की हुए राजा को, राजा की तुम कितनी सेवा कर लो लेकिन उसको बस में ते नहीं किया जा सकता। राजा तो ते अपने मन में होगी ताई ये करेगो, इसलिए भूप सुसेवित बस नहीं लेकिए, वो अपनी लेखनी अपने बस में नहीं है, राजा अपने बस में नहीं है और स्त्री भी अपने रहते बस में नहीं है और शास्त्र भी अपने बस में नहीं है। इसलिए शास्त्र को बार बार चिंतित करते हुए बार बार देखना चाहिए। राखिया नारे जदा पे और माही, जुवती शास्त्र नृपते शंकर भगवान ते कहने लगे, हे पार्वती राखी नार हृदय और माई, हमेशा स्त्री को अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। आंखों के सामने ते बनी रहेगी तो स्त्री बस में बनी रहेगी, और आंखों के सामने गई तो वे अपनी ऐते नहीं है। जुवतीय शास्त्र नृपते भसनाई, तुलसीदास जी ते कहने युवती तरुण स्त्री अपनी नहीं है, अगर अपने आंखों के सामने नहीं है तो अपनी नहीं है। और शास्त्र यानी वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण महाभारत बाइबल गीता पुराण और आदमी के मैंने सब रट ले
तो नहीं शास्त्र किसी के वश में नहीं होता। इसी प्रकार से राजा ते किसी के वश में ते नहीं होता। देखा होता बसंत सोहावा प्रिया हे न मोय भाय उपजावा। अगर बसंत ऋतु चल रही हो, शीतल मंद सुगंध और पवन ते बह रही हो, लेकिन साथ में अपनी स्त्री नहीं हो, तो बिना स्त्री के बसंत ऋतु अच्छी ते नहीं लगेगी। और ये कितना सुंदर लग रहा है बसंत ऋतु पर है भैया लक्ष्मण। प्रिया ही न मोए भय उपजावा, बिना सीता जी के मुझको ये भय ते उत्पन्न कर रहा है। बेरे बिकल बलहीन मोए जान सिन पटय केला, सहित विपिन मधुकर कग मदन कीन बग मेल लखन सिया रामचंद्र। भैया संतो चुप कैसे बैठे हो, थोड़ा सा राम नाम के लिए अपने जिब्या ते हलाए ले हो। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, मुझे यानी विरह से व्याकुल, यानी मैं सीता जी के विरह में व्याकुल हूँ, इसे मुझे विरह से व्याकुल भले ही नहीं ते समझ रहे हैं। और अकेला जानकर कामदेव ने वन में भानों का गुंजारमान करते हुए पक्षियों ने मेरे साथ में यानी धाव आए थे बोल दिया है। पशु पक्षी आज मेरे को देख रहे हैं तो मुझे खुद यानी महसूस हो रहा है कि आज मैं बिना स्त्री के जंगल में तो घूम रहा हूँ, इसलिए मेरे ये उपहास ते कर रहे हैं। देख गए भ्राता सहित तासुदूत सुन बात, डेरा के न्यू मन तब कटको अटक मन जात, लखन सिया रामचंद्र पद। बोला जोर दे बोला। और रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भैया जब उसका दूत मुझे दे गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक करके डेरा ते डार दिया है। बेटा पावे साल लताया रोझानी, देवे देवता न दिए जानतानी। विशाल वृक्षों में लताएं इस प्रकार से उलझी हुई हैं, ऐसे मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान करके यानी खड़े हुए हैं। वृक्षों में लताएं आपस में लिपटी हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है भैया कि मैं नाना प्रकार के तंबू ऐसे तान दिए हों। कदले ताल बर ध्वजा पताका, देखे न मोह देरा मन जाका। और यानी उस जंगल में केला के पेड़, ताड़ के पेड़ सुंदर यानी ध्वजा पताका के समान मेरे को है भैया लक्ष्मण ये दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें देख करके वह वही नहीं मोह देते होता है।
पर जिसका मन धीर वीर गंभीर है वह इसके बारे में सब कुछ जानता है। विविध बाति फूले तरुणाना बान तबने जनुबान तबने बहुवाना। अनेक यानी वृक्ष, नाना प्रकार के वृक्ष नाना प्रकार के फूलों से यानी फल फूल लेते रहे हैं। शीतल मंद सुगंध पवन जंगल में ते बह रही है। भौरे गुंजार माने होते हो रहे हैं। पशु पक्षी है ते मानो अपनी भाषा में यानी मंगल गीत ते गा रहे हैं। और मानो अलग अलग बाण यानी वर्दी धारण किए हुए बहुत से यानी तीर अंदाजे ते हों। कहो कहो सुंदर बेटा पसुहाए जन भाटा बेलगा होई छाए। और हे भैया लक्ष्मण, कहीं कहीं यानी पृथ्वी पर वृक्ष बहुत प्रकार से शोभाएं दे रहे हैं। मानो ये योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाले हुए हैं। पर हे भैया लक्ष्मण, बिना सीता के यानी मुझको ये शोभते नहीं लग रहे हैं। कुंजाता पे कमान होगा जमाते ढेका चारों तरफ यानी जंगल में पवन चल रही है, कोयले कूंज रही हैं, मत वाले हाथी ये चिंगाड़ रहे हैं। हे भैया लक्ष्मण, ढेक और महोका पशु और पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर की बरबाजी पारावत मराल सबस्ताजी। और है भैया लक्ष्मण, मोर यानी मोर चकोर तोते और कबूतर और हंस यानी सुंदरता जी यानी घोड़े ते विद्यमान हैं। तीतर लावक पद चर जूता बरन न जाय मनो जबरूता रतगिरी से लादंद विया झरना श्री राम जय जय राम चातक बंदी गुण गण भरना श्री राम जय जय राम। और तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया संतों, उस जंगल में यानी हरा भरा शीतल मंद सुगंध पवन नाना प्रकार के फल फूलों से यानी सुशोभित जंगल में नाना प्रकार की खुशबुओं थे, खुशबू माने ते हो गया। और वहाँ तीतर बटेर पैदल यानी घूम रहे हैं, तो मेरे को किस प्रकार से लग रहे हैं जैसे सिपाहियों के झंडे से घूम रहे हों। कामदेव की सेना का वर्णन ते नहीं किया जा सकता है भैया लक्ष्मण। और पर्वतों की सलाह पर रथ और जल के झरने या नगाड़े के समान बज रहे हैं। पपीहे यानी भाट के समान हैं, जो गुण समूह वृद्धावली का वर्णन ते कर रहे हैं। मधुकर मुकर वेरे सहनाई त्रवेद बयार वसीठी आई श्री राम जय राम श्री राम जय राम। और भौरों की चारों तरफ गुंजार यानी हो रही है, मानो वे सेनाएं ते बजा रहे हैं। और शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, जो मानो दूत का काम लेकर के आ रही हो। चतुरंगिनी सैन संगली ने विचरत
सबको यानी चुनौती देता हुआ विचरण ते कर रहा है भैया लक्ष्मणा। लक्ष्मण देखत काम यानी का रय धीर तिन के जगली का। ऐसे समय पे क्या होता है कि अपनी प्यारी की याद आ जाती है, सुध आ जाती है, यानी पुराने विचारों में तू डूब जाते हैं। या रामचंद्र भगवान कहने लगे हे भैया लक्ष्मणा, कामदेव की इस प्रकार सेना को देख करके जो धीर वीर बने रहते हैं, जगत में उनकी वीरों में प्रतिष्ठा है बनी रहती है। इनमें यानी लोभित नहीं होते हैं, इनसे मोहित रहते नहीं होते हैं, इनसे व्याकुल रहते नहीं होते हैं, धीर वीर गंभीर बने रहते हैं। और तब तो उनकी गांव में यानी संसार में प्रतिष्ठा होती है। यह के एक परम भल नारी तहि ते वर सुवट सोई भारी। संत तुलसीदास जी कहते हैं भैया संतों, जो यानी मैंने इसमें रामायण में ते बताई है, ये सभी यानी कामदेव को बढ़ाने वाली बात है। कामदेव यानी जिसके अपनी सेना को लिए थे घूम रहे, इसका एक ही उपाय है, केवल स्त्री पास में हो तो कामदेव का कोई किसी भी प्रकार का कोई बल है ते नहीं चलता, क्योंकि यही के एक परम बल नारी तै ते वर सुवट सोई भारी। और उससे जो बच जाए वही यानी श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करन विषम छोवल कन सिया रामचंद्र देव सिया राम जय जय हनुमान हरि जय। और कहने लगे रामचंद्र हे भैया लक्ष्मणा, तात तीन अति प्रबल खल, यानी तीन चीज बहुत ही यानी प्रबल हैं और यानी बहुत ही बेकार है। कौन सी? काम क्रोध और लोभ। काम बढ़ने से आदमी की बुद्धि का नाश होता है। जैसे आदमी को अपने श्रेय साधन पर जा रहा हो और उसको श्रेय साधन की उत्पत्ति है नहीं होती है, तो उसको क्रोध है उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का यानी बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। और काम से यानी गृहस्थी में आदमी ज्यादा लिप्त हो जाता है। और क्रोध, लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम संवाद में कि हे यानी मुनीश्वर, लखन कहो तब सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय कर वसय अनुचित करे, चलाए विश्व प्रतिकूल। क्रोध के कारण यानी सभी आदमी अपने प्रतिकूल यानी चलते हैं। समाज से प्रतिकूल, बुद्धि से प्रतिकूल, शरीर से प्रतिकूल, ज्ञान वैराग्य से प्रतिकूल, और उसका फल ये ते प्रतिकूल ते मिलता है। और लोभ यानी इतना जो यानी धर्मो रक्षित रचती, धर्म की रक्षा करने के लिए आदमी को लोभ नहीं करना चाहिए, यानी दान देना चाहिए। लोभ के वश न यज्ञ करता है, न तप करता है, न दान करता है, न भजन ते करता है। इसलिए लोभ यानी बहुत यानी धर्म के विरुद्ध है। मन विज्ञान है धाम मन, और ये विज्ञान के धाम यानी मुनियों को मन को पल भर में ते यानी छुप देते कर देते हैं। लोभ के चादाम भवल, काम की केवल नार,
परसे वचन बल मुनिवर कहे विचार लखन सिया राम जय बोलो हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लोभ बढ़ रहा हो तो लोभ की इच्छा दम्भ बल, लोभ को यानी इच्छा बढ़ने से यानी लोभ का नाश होता है। और दम्भ बल, किसी को घमंड हो रहा हो ताकत पे, फिर बात यानी बड़ा आए तो बाय देख के उसका यानी घमंड ते दूर हो जाता है। जब यानी काम को केवल काम बढ़ रहा हो, काम यानी चारों तरफ ऐसे बढ़ रहा हो, अगर उसके साथ में स्त्री हो, उसके पास में स्त्री हो तो कामदेव को मारा जाता है। स्त्री पास नहीं होगी तो यानी कामदेव उस पर चढ़ाई करेगा, और स्त्री पास में तो कामदेव ढेउ नहीं आवे हो। तो लोभ की इच्छा दम्भ बल काम की केवल नार, क्रोध के परुषे वचन बल मुनिवर कहे विचार। और क्रोध को कठोर वचनों का बल है, और श्रेष्ठ मुनि ये विचार करके कहते हैं गुनाहते सचराचर है स्वामी, रामायो मां सब अंतर जामी। शंकर भगवान ते कहते हे पार्वती, रामचंद्र यानी गुणों से परे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों से परे हैं, संसार के यानी स्वामी हैं। कामन की दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरत द्रढ़ाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और शंकर भगवान कहते हैं उन्होंने, भगवान ने काम यानी पुरुषों की दीनता ऐसे दिखाई है, और धीर पुरुष की यानी मन में वैराग को धरण किया है कि इनसे यानी आप छोड़ करके वो वैराग को धारण ऐसे करो, वैराग पे चलो, भक्ति पे चलो, ज्ञान पे चलो। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। शंकर भगवान ते कहने लगे, हे भैया संतो, हे पार्वती, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब जब रामचंद्र भगवान की दया हो जाती है, उनकी दया ऐसे हो जाती है तो यानी सब छूटे ते जाते हैं। सो नारायण जाला नाई भूला, जा पारा हो ये सुनाटायन कोला। और वह नट है, भगवान यानी नट के समान है, जिस पर यानी प्रसन्न है तो होता है। और वह मनुष्य इंद्रजार यानी माया में ते नहीं भूलता, जिस पर यानी भगवान रामचंद्र की यानी कृपा है, दृष्टि है, तो वह इस माया जाल में ते नहीं पड़ता है। तब तो कहने लगे शंकर भगवान, हे उमा तो महा कहे मैं अनुभव अपना, सतहरे भजना जगत सब सपना। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। शंकर भगवान कह रहे कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि बिना भजन के संसार यानी सपने के समान है।
इस समय आप मान के चलिए 70 वर्ष आदमी की उम्र है, तो 10-10 वर्ष के हिसाब से सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, एतवार। अब हमारी तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र रह गई, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर पे आ गई, एतवार पे तो 7 ही याद है, तो 60 वर्ष कट गई। अब 60 वर्ष में मान के चलो अच्छे दिन निकले गए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और रह गए एतवार। अब जब जन्म से लेकर के अब तक वो उम्र निकले हुए हमें पता हो ना पर कब कड़ी गई, शादी में कड़ी गई, बच्चों के साथ में कड़ी गई, जो कर्जा बढ़ो कर्जा को चुकाने में निकल गई, ओ स्त्री के साथ में इतनी वर्ष कट गई, तो भैया 10 साल की माल बने ते नहीं पड़ेगी, तुरंत ही ते कट जाएगी। शंकर भगवान कह रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सन, यही सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है, और तो संसार सब सपने की सिनाई है, सपना के यानी बरोबर है। इस प्रकार रामचंद्र भगवान उपदेश करते हुए भैया लक्ष्मण को, और यानी पंपासर तालाब पर ते पहुंच गए। पौन प्रभु गाये ओ सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभगा गंभीरा। इस प्रकार रामचंद्र भगवान यानी ज्ञान और वैराग्य की बात कहते हुए दोनों भैया पंपा नाम यानी सरोवर पे ते पहुंच गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे हो घाट मनोहर चारी। और यानी रामचंद्र भगवान कहने लगे कि पंपा सरोवर तालाब पर पहुंचे तो उनके किस प्रकार से उसका नीर है, जल है, जिस प्रकार यानी संत का हृदय निर्मल होता है उसी प्रकार से और पंपा सर तालाब का जल है ते निर्मल है। बांधे घाट मनोहर चारी, और उस घाट सरोवर तालाब के 4 घाट हैं, और हमारे यानी मनुष्य के भी 4 घाट हैं। माट साहब जानते होंगे, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 1 से लेकर के 25 तक होता है। उसके बाद में यानी गृहस्थ आश्रम वो 25 से 50 होता है, और वानप्रस्थ आश्रम वो 50 से लेकर के 75 तक होता है, और संन्यास आश्रम होता है 75 से लेकर के 100 तक। तो हे भैया हमारे तुम्हारे यानी संन्यास आश्रम में ते आए गए हुए। और कहते हैं संत कहे असनीते दशानन, चौथे पन जाइयन पकानन, यानी चौथे पन में 50 साल से ऊपर अगर होते हैं तो अपने पुत्र को राज दे करके घर ही में भजन करे, मतलब उसका भार पुत्र पे आएगा और घर में रह कर भजन करे, और घर से यानी वैराग्य प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं घर को छोड़ दे। आज का जमाना बहुत खराब है, अगर कि मंदिर पे जाएंगे तो कोई रोटी नहीं देगा, जरवाए में मिला हो रहे हो। इसलिए घर पर ही रह करके और गृहस्थी के काम से वैराग्य करके और पति पत्नी साथ में रह करके भजन करना चाहिए। क्यों? पास में रहने से भोग की इच्छा से पास में नहीं रहना चाहिए, और भजन की इच्छा से नहीं, दोनों पास में रहते हुए भजन ऐसे करना चाहिए। चौथे पन जाइयन पकानन,
यानी चौथेपन में भजन अवश्य करना चाहिए। तो जय तय पिया विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह चातक वीरा। और उस तालाब पर भांत भांत के पशु पक्षी जले ते पी रहे, मानो उदार दानी पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरयन सघन ओट जल वेग न पाई मार्म, माया छेनन देखिए जैसे नरगुण ब्रह्म लखन सिया रामचंद्र। संत तुलसीदास जी कहते हैं, भैया संतो, जब जल पे काई लगी होए तो वह जल की जे मालूम ना पते कितना साफ है। अगर काई को हटा दिया जाए तो जल की पता होते पड़ जाते कि जल कितने यानी स्वच्छ है, निर्मल है। अगर व्यक्ति के मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी और काई जमी हो तो उसको यानी पता है नहीं पड़ता कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है। उसको अलग करने से ही, जैसे दर्पण शीशा होता है, शीशा पे यानी धूल रहते डाल दो तो उसमें हम उस शीशा में अपनी परछाई साफ नहीं देख सकते हैं। और जब शीशा को यानी कपड़े से साफ कर देते हैं तो अपना चेहरा उसमें साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार से जैसे माया से ढके हुए रहने कारण निर्गुण और सगुण ब्रह्म को दिखते नहीं पड़ता है। सुखे मीन सवय करसयत अगाध जलमाय, जथा धर्मशील निकेतन सुख संजोत जाय लखन सिया रामचंद्र पद। जय जय सिया राम, और उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में मछलियां एक रस रहती हैं। जितना गहरा पानी होगा उतनी मछलियां आनंद देते रहेंगी। जितना भगवान की यानी भक्ति जिस व्यक्ति के पास में होगी तो वह उतना ही आनंद देते रहेगा। अत्यगाध जलमाए जता धर्मशील निकेतन सुख संजुत जाए। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक व्यतीत करते हैं। कहा है कि जिस घर में अगर बीमारी हो तो आप समझ लीजिए उस घर में पाप है। जिस घर में यानी काम क्रोध मद लोभ सब ये सब होए तो वो पाप है। ता घर में आग लग गई हो तो समझ लियो वह घर में यानी पाप है। और घर में शांति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, बड़ों की वहां नहीं चलती, आप उसमें मेल करके नहीं रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि पाप है। जिस घर में गरीबी है तो उसमें पाप है। जिस घर में शांति संतुष्ट रहते नहीं है वो सब पाप है। जिस घर में आमदनी नहीं है तो यानी पाप है। तो इससे सबसे छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति ही सबसे बेहतर है। विकसे हो सारा से जनाना रंगा, मधुरा मुखार गुंजता बाहुभृंगा। और उस ताला में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौर यानी मधुर गुंजा रहते कर रहे हैं। तो मनुष्य रूपी हृदय, तालाब रूपी हृदय, और उसमें फूल क्या है, नाती पंती संती ये सब फूल हैं। दौड़ करके जब बाबा की गोदी में आते हैं तो बाबा का मन भर जाता है
और उनको छोड़ करके भजन करने के लिए मैंने नहीं करता कि घर को छोड़ के अब कहाँ जाऊं। तो इस प्रकार से मधुर मुखर गुंजत बहु व्रंगा भौरे और मधुर स्वर से गुंजारे ते कर रहे हैं। बोलत जल को कोट कल हंसा प्रभु बेलो के जन करत प्रशंसा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और जल के मुर्गे राजहंस ते बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसाएं ते कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदाय देखत बनाए बरन नहीं जाई। चक्रवाक और बगुले पक्षियों का समुदाय देखते ये ते बनता है और बनत उनका वर्णन ते नहीं किया जा सकता। सुंदर का गगन घेरा सुहाई जाता पाथे का जन लेत बुलाई। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लग रही है, मानो रास्ते में जाते हुए पतुकाया नहीं बुलाए तेरैया। ताल समीप मुन ने गृह छाए चौदिस कानन बेटप सुहाए। और उस पंपा सरोवर तालाब पे मुनियों के आश्रम ते बने हुए हैं और उनके चारों ओर बन के सुंदर वृक्ष ते लगे हुए हैं। चंपक बकुल कदम तमाला पाटल पनस परासर साला। चंपक चंपा और मौलश्री कदम और तमार पाटल और कटहल ढाक और आम ये 8 प्रकार के वृक्ष हैं। शास्त्रों में इनका बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। अधिकतर इन पेड़ों को महात्माएं ते क्यों अपने आश्रम में ते लगाते हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरे कपट लिया कर गाना। बहुत प्रकार के वृक्ष नए पत्तों और पुष्पों से तानी युक्त हैं जिन पर भौरों के समूह गुंजारे ते कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध स्वभाव संतत मनोहर भाव। और उस ताला पर शीतल मंद सुगंध पवन मन को हरण करने वाली ते बह रही है। को केला दोने कराए सोनेरावा सारा साधाना मन टारही। संत तुलसीदास जी कहते हैं शुक्र क्षेत्र में है भैया संतो पंपा सरोवर तालाब पर वृक्षों की डालियों पर फूलों के बगल में संतों के आश्रम में पर्वतों के बीच में और यानी वन में किस प्रकार से कुहू कुहू कर रही हैं। उनके शब्दों को सुनकर रसीलिए ते बोली जो मुनियों का यानी दान ते हर लेती हैं। फल भारन न में बेटा पसव रहे भूमि नियराय पर उपकारे पुरसज में नव सो संपत पाए लखन सिया राम शरण हम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान
यानी वृक्ष है, यानी पेड़ है, ते फलों से और फूलों से यानी लदे हुए हैं और पृथ्वी के पास है, ते झुक करके आ गए हैं। जो यानी भजन करेगा भगवान का, धर्म से चलेगा तो उन पे सुख संपत्ति तो आवेंगी। जिस प्रकार से मारसावन पे आ रही है, क्यों भजन कर रहे हैं, धर्म के आधार पर चल रहे हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो में सोखा सा पात बेनाए बुलाए, धर्म से पह जाए सुहाए। संत तुलसीदास जी कहते हैं सुख और संपत्ति उसी मनुष्य के पास में होती है जो यानी बचपन से संस्कारित होकर के भगवान के भजन में लीन रहता है। जिम सरता सागर में जाई यद्यपिता कामना नाई। जिस प्रकार से नदियां यानी पर्वतों से निकल करके और प्रचंड वेग के समान यानी समुद्र में ते मिलती हैं, उसी प्रकार के सुख और संपत्ति भजन करने वाले पर, धर्म की मर्यादा पर चलने वाले व्यक्ति के पास में अनायास ही चली जाती हैं। सिया रामचंद्र की जय। और जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पा करके झुक जाते हैं, दुष्ट तो होते हैं तो और दुष्ट के पास में अगर व्यक्ति के पास में अगर पैसा हो जाए तो सगत है पहले यानी अपने कुटुंब जनों को परेशान करेगा, अपने पड़ोस ने करेगा, चैन नहीं लेने देगा। अगर वही संपत्ति परोपकारी पुरुष के पास में आ जाती है तो यानी विनय से झुक जाते हैं। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो तेता करो बयान। सुन कहिया दंडवत तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराए मोर। अस कहे गवन बाल सुत फिर आए हनुमान, तो सुप्रीत प्रभु सन कही मगन भय भगवंता। न अक्षर में और वरात में भूल परी कछु मोय, आदि सक्त बोधर सुता क्षमा करो सोय लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत समाज की जय। जय जय सीता